कई बार हमारे साथ में कैलकुलेशन इस प्रकार से आ जाते हैं जिसमें वर्ग के कारण हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा मेहनत करनी होती है। कहने का मतलब अगर हमें कोई सी ऐसी शार्ट ट्रिक मिल जाए जिसके द्वारा वर्ग बड़े आसानी से हम ज्ञात कर सके तो ऐसी कैलकुलेशन को बिल्कुल तुरंत हम सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब हम इस वीडियो में वर्ग ज्ञात करने की बिल्कुल शार्ट विधि देखेंगे। चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे 2 अंकों की संख्या हो, चाहे 3 अंकों की संख्या हो, चाहे 4 अंकों की संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या रहे तो उसका वर्ग कुछ ही सेकंड में हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कहने का मतलब इस वीडियो के बाद में आपको और किसी अन्य ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी वर्ग ज्ञात करने के लिए। इसके लिए हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली विधि विशिष्ट प्रकार और दूसरा सामान्य विधि। कहने का मतलब विशिष्ट विधि विशिष्ट अंकों के लिए यूज की जाएगी, सामान्य यानी कि जनरल मेथड के लिए यूज की जाएगी। विशिष्ट का मतलब यह है कि विशेष प्रकार के अंक, जैसे 1-1 की पुनरावृत्ति हो जाती है और इनका वर्ग ज्ञात करना है, 2-2 की पुनरावृत्ति हो जाती है, इसका वर्ग ज्ञात करना है, 3-3 की पुनरावृत्ति हो जाती है, कितने भी बार आए, यहाँ पर 4 बार लिखा है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितने भी बार आ सकता है, इसका वर्ग ज्ञात करना है। 5-5-5 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, 5-5 हो सकता है, 6-6, 7-7, 7-7, 8-8, 9-9, इस प्रकार की संख्या अगर है तो इसका वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक एक करके बात करेंगे हम। पहले 1 के लिए करेंगे, फिर 3 के लिए करेंगे, फिर 6-6-6-6 के लिए करेंगे और फिर इसके बाद में 9-9-9-9। केवल मात्र संख्या देखने के बाद ही, संख्या देखते से ही हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो 3 देखने के बाद में फिर इसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे। एक एक करके बात करते हैं हम। सबसे पहले ऐसी संख्या जिसमें 1-1-1 की पुनरावृत्ति होती हो तब वर्ग क्या होगा। हम जानते हैं सभी लोग कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 11 का वर्ग 121 होता है। फिर से देखिए, 1 का वर्ग इसलिए 1 होता है क्योंकि 1 का 1 में गुना किया जाए तो 1 होगा। 11 का वर्ग 11 का 11 में गुना किया जाए और आप करके देखेंगे तो 121 होता है। ये बात हमें सभी को मालूम है, लेकिन क्या 111 का वर्ग हमें मालूम है? और यहाँ पर चाहे कितनी बार 1-1 आ सकता है। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या बोलती है कि जब भी हमें ऐसी संख्या का वर्ग करना है जिसमें 1 की बार बार पुनरावृत्ति होती है। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसी संख्या कहाँ मिलती है हमें? ऐसी संख्या का सामना हमें कई बार करना होता है और अगर न भी मिले तो हम सामान्य विधि भी देखेंगे। सामान्य विधि भी हम कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम विशिष्ट की बात करते। देखिए 1-1-1-1-1 कितने बार आया? 5 बार आया। बिल्कुल आसान सा काम है। 1 2 3 4 5, कहाँ तक? 5 तक। 5 बार 1 आया, 5 तक गिनती लिख दो और फिर उल्टी गिनती चालू करो 1 तक। तो 4 3 2 1। देखना, 1 से गिनती शुरू करना है, कहाँ तक जाना है? 5 तक। 5 से उल्टी गिनती शुरू करना है, कहाँ तक जाना है? 1 तक। ये इसका आंसर है। लग रहा है ना थोड़ा मैजिकल? ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा आएगा भी कि नहीं आएगा। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, इतना ही आने वाला है। देखना 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 तक गिनती लिखेंगे हम पहले। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 1 आया, 1 से लेके 7 तक गिनती लिख दी। फिर वापस चलो 1 तक पहुंचो तो 6 5 4 3 2 1 और इसका फाइनल आंसर ये है। अब मेरे ख्याल से आप सभी का आंसर लिख सकते हैं। कोशिश करिए जरा। 1 2 3 4, 4 बार आया तो 1 2 3 4 3 2 1। 3 बार आया तो 1 2 3 2 1। देखिए 2 बार आया तो 1 2 1। ये एक ही बार आया तो 1 आ जाएगा। उल्टी गिनती की जरूरत नहीं है। याद रहे कि 1 से ही प्रारंभ होगा और 1 पर ही खत्म होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये सारे इसके
आंसर है। यहाँ पर ऐसा नहीं कितने भी बार 1 आ सकता है। तो हमने देखा कि चाहे कितने भी बार 1 आए, आप ये प्रॉपर तरीके से रूल नोट कर लीजिए, उदाहरण के तौर पर इसको कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कास्ट दिया जा रहा। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप पर आपको जितनी भी ट्रिक है, पूरे कैलकुलेशंस है, सारी आपको फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पर अवेलेबल है। तो अब देखेंगे हम 3 के लिए सेम इसी प्रकार से 3 के लिए भी ट्रिक काम करेगी। अब देखते हैं हम, जब 3 की पुनरावृत्ति होती है, अंक 3 की पुनरावृत्ति होती है, मतलब 3 का वर्ग करना हो, 33 का वर्ग करना हो, 333 का वर्ग करना हो, 3333 का वर्ग करना हो, 33333 का वर्ग करना हो, चाहे कितने भी बार 3 आ जाए, कितने भी बार 3 आ जाए और इसका वर्ग करना हो। हम जानते हैं 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। क्या इसको 0 9 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, उससे कोई परेशानी नहीं है हमें। अब देखिए, पहले ट्रिक को समझिए, ट्रिक क्या बोलती है। 1 2 3 4, कितने बार 3 आया? 4 बार। ट्रिक को बिल्कुल आसानी से समझिए, 4 बार आया, 1 कम कर दो, कितने बार? 3 बार। देखिए 3 का वर्ग कितना होता है? 9। ठीक है, ऐसा लिख दो। 4 बार 3 आया तो 1 कम कर दो, तो कितना बार बचा? 3। 3 बार इससे छोटा अंक लिखना है। 9 से छोटा अंक क्या है? 8 है, तो 3 बार लिखना है। लिख दिया। 9 से छोटा, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कौन होता है? 1। 1 2 3। आपको आश्चर्य होगा कि इसका आंसर ये है। आप करके देखना, कैलकुलेटर से करना या सिंपल करना, इतना ही आपको आंसर मिलने वाला है। और एक बार समझिए फिर से, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5। 3 कितने बार आया? 5 बार। 5 बार आया तो 1 कम कर दो, कितना बचा? 4। 3 का वर्ग, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। ये लिख दिया 9। 4 बार आया, 9 से छोटा अंक कौन है? 8, तो 4 बार 8 लिख दो। और इससे बड़ा अंक कौन है? 1। 1 2 3 4 हो गया इसका आंसर। कितना टाइम लगा? जितना लिखने में टाइम लगेगा उतना ही आप डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार आया, 7 बार, तो आपको 6 बार लिखना है। देखना 0 0 9, 6 बार क्या लिखना है? 6 बार। 9 से छोटा अंक 1 2 3 4 5 6। 0 से बड़ा अंक 1 2 3 4 5 6। करके देखिए कैलकुलेशन, इतना ही आंसर आएगा। तो आप प्रॉपर तरीके से ये रूल लिख लीजिए। रूल लिखने के बाद में ट्रिक लिखिए, इसकी ट्रिक क्या बोलती है। उसके बाद उदाहरण के तौर पर आप इसको देख सकते हैं और इसके बाकी के और एक बार क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो ये क्या होगा? 3 बार 3 आया तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 0 9 0 9, 2 बार लिखेंगे 8 8, 2 बार लिखेंगे 1 1। याद रखना, इधर से इससे छोटे अंक और यहाँ से बड़े अंक। 0 से बड़ा 1 होता है और 9 से छोटा 8 होता है। याद रहे कि इधर से छोटा, इधर से बड़ा। तो मेरे ख्याल से अब आप सारे संख्या को लिख सकते हैं। 0 9 है, 2 बार आया तो 1 बार 8 लिख दो, 1 बार 1 लिख दो। इसका उत्तर इतना ही होगा। अब अगली ट्रिक देखते हैं हम। जब अंक 6 की पुनरावृत्ति हो, जब 6 की पुनरावृत्ति हो, देखिए क्या है? 6 का वर्ग हो सकता है, 66 का वर्ग हो सकता है, 666 का वर्ग हो सकता है, 6666 का वर्ग हो सकता है। मतलब 6 की पुनरावृत्ति कितने भी बार आ जाए उससे हमें कोई समस्या नहीं है, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। वर्ग करने के लिए आपको 66 गुणित 66 करने की आवश्यकता नहीं है कि 66 गुणित 66 करेंगे, एक एक का गुना करेंगे और फिर उसका मान निकालेंगे। मैं आपको बता दूं कि चाहे दुनिया की कोई भी संख्या हो, उसका वर्ग करना है, आप फटाफट इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम विशिष्ट प्रकार की संख्याओं का वर्ग सीख रहे हैं। इसके बाद में सामान्य मतलब
किसी भी प्रकार की संख्या आ जाए, चाहे 35 आ जाए, चाहे 48 आ जाए, चाहे 119 आ जाए, चाहे 945 आ जाए, चाहे 1311 आ जाए, कोई भी संख्या आए उसका भी वर्ग हम याद कर सकते हैं। देखेंगे एक एक करके हम बात करते हैं। 6 का वर्ग हम जानते हैं कि 36 होता है, सभी लोग जानते हैं 6 6 36। फिर से 6 आया, अंक कितने बार आए? 4 बार। एक कम करो, जैसा हमने 3 के लिए किया था, एक कम कर दिया, कितना बचा? 3। फिर से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं। 6 कितने बार आया? 4 बार। एक कम कर दो तो कितना बचा? 3। चलिए ठीक है, 6 6 36 होता है। क्या करते थे उसमें? सेम वही काम करना है। इससे छोटा अंक, इससे छोटा कौन होता है? 5, तो 3 बार 5 लिख दो। 4 बार आया इसलिए 3 बार 5। और इससे बड़ा कौन होता है? 4, तो 3 बार 4 लिख दो। कैलकुलेशन करके देखिए, यही इसका आंसर होगा। आश्चर्य है लेकिन होता है। देखिए कितने बार? 1 2, ये वाला करते हैं हम, 1 2 3, 36 तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 6 6 36 होता है। कितने बार आया? 6, 3 बार। एक कम करो, 2 बचा। 2 बार इससे छोटा अंक लिख दो। कौन है छोटा? 5। और 2 बार इससे बड़ा अंक लिख दो, 4। बस हो गया काम। बहुत ज़्यादा दिमाग में ऐसा रखने की जरूरत नहीं है। 6 6 36, इससे कम, इससे ज़्यादा। अब देखिए और एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया 36। 6 6 36, 6 के लिए कर रहे हैं इसलिए 6 6 36। 7 बार 6 आया, 7 बार आया। एक कम करो तो कितना बचा? 6। 6 बार इससे छोटा अंक कौन है? 5। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 लिखा। अब इससे बड़ा अंक कौन है? 4। 1 2 3 4 5 6, 5 और 6। आप देखिए इसका आंसर इतना ही होगा। आपने 6 बार 4 लिख दिया, 6 बार 5 लिख दिया। ठीक, आप इसको भी लिख सकते हैं, ये तो बड़ा आसान काम है। 36, 2 बार 6 आया तो 1 बार लिखेंगे। इससे छोटा अंक कौन है? 5, और इससे बड़ा अंक कौन है? 4। आप देखेंगे कि यही इसके आंसर होंगे। ऐसा कैलकुलेशन करके कई बार आप देख सकते हैं। और ये वाला रूल लिख लीजिए, ट्रिक जब अंक 6 की पुनरावृत्ति होती है। ट्रिक लिखिए, उदाहरण के तौर पर इसको लिखिए, मैं आपको बता दूं, आप इसको नोट करते हुए जाए। 60 ट्रिक के परफेक्ट नोट्स मिलेंगे, कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। ऐप पर सारा का सारा बेसिक मैथ्स फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलेगा। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। अब अगली ट्रिक देखेंगे, जब संख्या में 9 की पुनरावृत्ति होती है। जैसे हो सकता है कि 9 का वर्ग हो सकता है कि 99 का वर्ग हो सकता है कि 999 का वर्ग हो, 9 9। और आप सोच रहे होंगे कि सर इसकी तो हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, प्रतियोगी परीक्षा हो गया, इनमें कई बार इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए मुझे एक बात बताइए कि 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। बहुत बढ़िया काम है, सभी लोग जानते हैं 9 9 81 होता है। 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 9 9 81। इसका मान ज्ञात करते हैं हम। 9 9 81, ट्रिक को समझना। 9 9 81, 81 लिख दिया मैंने। कितने बार 9 आया? कितने बार 9 आया? तो 1 2 3 4, 4 बार 9 आया। एक कम कर दो पिछले बार जैसा, कितना बचा? 3। 3 बार इससे छोटा अंक लिख दो, तो 1 2 3। इससे बड़ा अंक लिख दो 3 बार, 9 9 9। देखिए 8 से बड़ा 9 होता है और 1 से बड़ा 0 होता है। अब देखना, मेरे ख्याल से इस आधार पर आप भी सारे क्वेश्चन को बना सकते। देखिए आप सोच रहे हैं शायद कि 9 का तो 81 होता है। चलिए ठीक है, आपने 81 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 आया। एक कम कर दिया तो 5 बचा। 5 बार 1 से छोटा अंक, 1 2 3 4 5। 5 बार इससे बड़ा अंक, 1 2 3 4 5। यही इसका आंसर होगा। मज़ेदार बात है ना? थोड़ा सा जादुई लग रहा है लेकिन
सही है। अब देखिए, आप कैलकुलेटर वगैरह से भी आप करके देख सकते, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 बार 9 आया, 9 9 81 तो आएगा ही आएगा। 9 बार 9 है तो आपको 8 बार लिखना है। क्या लिखना है? इससे छोटा अंक 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे छोटा अंक, और इससे बड़ा अंक कितने बार? 9 बार आया था, 3 दून 6, हाँ, तो 8 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देखेंगे कि ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ गई होगी बात कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो 81 तो लिख ही दिया होगा आपने। 3 बार आया तो 2 बार 0 0, और 3 बार है इसलिए 2 बार 9 9। 2 बार आया इसलिए 81 तो आएगा ही आएगा। 1 बार 0, 1 बार 9, क्योंकि 2 बार आया इससे 1 कम बार 0 और 1 कम बार 9, और ये इसका आंसर होगा। आप ट्रिक को नोट करेंगे, इसका जो नियम बोलता है नियम को नोट करेंगे। नियम के बाद में उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको भी बनाना है। जब तक आप नहीं बनाएंगे ट्रिक ध्यान नहीं रहेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लिया जाए, हमने देखा कि 1 की पुनरावृत्ति, 3 की पुनरावृत्ति, 6 की पुनरावृत्ति और 9 की पुनरावृत्ति, इनकी जब पुनरावृत्ति हो तब वर्ग हम निकाल सकते। लेकिन क्या 2 की पुनरावृत्ति होगी तो हम निकाल सकते? तो क्या करना होगा? तो थोड़ा सा अगले स्टेप को समझिए आप। क्या इसको 2 गुणित ऐसा करना नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए हम ऐसा बना रहे। ऐसा लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता। क्या 2 का वर्ग 4 होता है और 1 1 1 का वर्ग होता है? बिल्कुल सही है। कहने का मतलब 4 गुणित इसका वर्ग हम जानते हैं 1 2 3 2 1। 3 बार 1 आया तो 3 तक गिनती लिख दी और फिर वापस चले गए हम। इसका इसमें गुना करना आसान काम है। इसका वर्ग करने की अपेक्षा इतने का गुना करना आसान काम है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 4। इसका आंसर इतना होगा। अब आप बोलेंगे कि 60 ट्रिक कहाँ से हुई? 60 ट्रिक कहाँ से हुई? इसमें तो इतनी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा। इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, ये सब कैलकुलेशन नहीं करना है। डायरेक्ट आपको 1 2 3 2 1 गुणित 4 का गुना कर देना, डायरेक्ट इसका आंसर मैच करना है। यदि मान लिया जाए 3 3 3 3 3 3 का वर्ग करना है तो आपको क्या करना है? 1 1 1 1 कितने बार? 6 बार है, तो इसका वर्ग करेंगे और उसमें डायरेक्ट 9 का गुना कर देंगे। तो 9 का गुना करना ज़्यादा आसान है इतने का वर्ग करने की अपेक्षा। तो 3 के लिए भी कर सकते हैं। अगर 4 4 4 का वर्ग है तो क्या करेंगे? 1 2 3 2 1 गुणित 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। 16 का गुना करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। ऐसे 5 5 5 रहेगा तो 5 के वर्ग का गुना यानी कि 25 का गुना करना है। 7 7 7 रहेगा तो साथ ही 49 का गुना करना है। तो इस प्रकार से आप ये स्पेशल विधियों को जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे हम कि ऐसी संख्या जब इकाई का अंक 5 हो। देखिए, इकाई का अंक 5 हो मतलब 5 का वर्ग, 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग। अरे कोई भी संख्या हो जिसमें इकाई का अंक 5 हो, दहाई का अंक चाहे कुछ भी हो, चाहे 85 का वर्ग हो, चाहे 95 का वर्ग हो, चाहे 105 का वर्ग हो, चाहे 115 का वर्ग हो, कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 5 हो। इस ट्रिक को हम यहाँ पर समझते हैं। ध्यान देना, 5 का वर्ग सभी लोग जानते हैं कि 25 होता है, बहुत बढ़िया। 15 का वर्ग सभी लोग जानते हैं कि 225 होता है, बहुत बढ़िया काम। 25 का वर्ग 625 होता है, सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें ये याद होता ही है। 35 का वर्ग मैं आपको बता दूं कि कई बार आपको ऐसी संख्याएं मिलती है जिसके वर्ग की आपको आवश्यकता होती है जिसमें दाही का अंक 5 हो। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ट्रिक को रटना नहीं है,
थोड़ा सा लॉजिक बनाना है उसका। देखिए कैसे, आपको मालूम है कि 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। हमने दोनों में क्या समानता देखी, तो आप बोलेंगे कि दोनों में 25 तो आया ही आया है। आया है, बिल्कुल आया है। तो सिंपल सी बात है कि चाहे कोई भी संख्या हो जिसमें इकाई का अंक 5 हो, तो इसमें 25 तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट हमें नहीं है। इसमें भी 25 आया, इसमें 25 आया, तो याद रखिए कि इकाई का अंक 5 है तो आपको 25 तो आएगा ही आएगा। अब यहां पर क्या आ रहा है, ये इस बात पर थोड़ा सा गौर करिए। यहां पर 1 लिखा है, यहां 2 आया, यहां 2 आया, तो यहां 6 आया। क्या हो रहा, 1 का इसके अगली संख्या में गुना किया, 1 का 2 में गुना किया तो 2 आया, 2 का इसकी अगली संख्या में गुना किया, 2 की अगली संख्या कौन है, 3, 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 2 का 3 में गुना किया तो ये आया। देखिए 3 का 4 में गुना करेंगे तो 3 चौक 12, बहुत बढ़िया काम हो गया। 4 का 5 में गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, 8 नम 72। देखिए 8 का अगला अंक कौन है, 9, तो 8 नम 72, ठीक है। 9 का अगली संख्या में मैंने 10 में गुना करेंगे तो 90 हो गया। 10 का 11 में गुना करेंगे तो 110 हो गया। 11 का 12 में करेंगे गुना, तो 11 का 12 में करेंगे तो 12 का 12 और 12 और 1 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि अगर मान लिया जाए कि बड़ी संख्या है, तो सपोज करें कि 135 है, इसका वर्ग करना है, तो सामान्यतः आप 135 गुणित 135 करेंगे, टाइम लगेगा। सिंपल सा काम है, आपको 5 है तो 25 तो लिख ही देना है। क्या लिखा है, 13 लिखा है, इसकी अगली संख्या कौन है, 14, 14 का इसमें गुना कर दो तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, बचे 4, 14 का 14 और 4 18, ये इसका आंसर होगा। तो क्या आसान हुआ, आपने बड़ी बड़ी संख्याओं का, कई बार आपके साथ में ऐसी समस्या आएगी कि इकाई का अंक 5 हो, तो इस प्रकार से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। हमने क्या देखा, 1 का वर्ग 1 की पुनरावृत्ति होती है तो उसका वर्ग, 3 की पुनरावृत्ति होती है, 6 की होती है, 9 की होती है, फिर 2 की हो या 5 की हो, चाहे किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो तो हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद इकाई का अंक अगर 5 है तो किस प्रकार से वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। तो कुछ हमने विशिष्ट विधियों का, जिसकी हमें ज़्यादातर आवश्यकता होती है, उनका वर्ग यहाँ पर सीखा। अब देखेंगे हम सामान्य विधि।